दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रीवमेंट मूवी की, जो साल 2010 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है साल 1989 से, जहां हम देखते हैं पेंसिल्वेनिया के टाउन मिनीस्लेवे में एक आदमी ग्राहम सटर को, जो अपनी पुरानी वैन में बैठकर टाउन के चक्कर लगाते हुए छोटे बच्चों पर नज़र रख रहा था, ताकि वो किसी बच्चे को किडनैप कर सके। चक्कर लगाते हुए वो एक घर के पास जाकर गाड़ी रोकता है। वहाँ घर के बाहर गार्डन में एक छोटा बच्चा झूला झूल रहा था एंड उसका नाम मार्टिन था। ग्राहम उस बच्चे के पास जाकर उससे बात करता है एंड बात करते हुए उसे नई बाइसिकल का लालच देकर उसे अपने साथ ले जाता है। घर के अंदर उस बच्चे की माँ कैथरीन बेबी सिटर से मार्टिन के बारे में बात कर रही थी एंड वो उसे बताती है कि मार्टिन को एक रेयर बीमारी है, जिस वजह से उसे दर्द महसूस नहीं होता एंड इस वजह से उसे उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बिकॉज कई बार खेलते हुए उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। कैथरीन मार्टिन को बुलाने के लिए घर से बाहर जाती है, लेकिन मार्टिन उसे वहाँ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो परेशान हो जाती है। इधर ग्राहम मार्टिन को लेकर एक बंद पड़े हुए स्लॉटर हाउस में जाता है, जो कभी उसके फादर का था एंड उसके फादर उस स्लॉटर हाउस को चलाते थे। उस स्लॉटर हाउस में ग्राहम ने एक लड़की को बांधकर रखा हुआ था। ग्राहम मार्टिन को डराने के लिए उसके गाल पर कट करता है, लेकिन मार्टिन को दर्द का कोई एहसास नहीं होता। जिसके बाद ग्राहम उस लड़की के पास जाता है एंड मार्टिन की आंखों के सामने उस लड़की को चाकू घोंपकर बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है। ये देखकर मार्टिन घबरा जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। बाहर तेज बारिश के चलते मार्टिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता एंड ग्राहम उसे पकड़ लेता है और पकड़कर वापस अंदर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्राहम एक साइकोटिक सीरियल किलर है, जो लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारता है। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं एलिसन को, जो अपने पेरेंट्स की अचानक हुई डेथ के बाद अपने अंकल जोनाथन के पास टाउन में रहने के लिए आई थी। जोनाथन एलिसन को अपने साथ कार में बिठाकर घर ले जाता है, जहां घर पर जोनाथन की बीवी कैरन एंड उसकी बेटी वेंडी एलिसन का इंतज़ार कर रहे थे। वो एलिसन का अच्छे से वेलकम करते हैं एंड उसे वेंडी का रूम रहने के लिए देते हैं, जब तक जोनाथन एलिसन के लिए उसका रूम तैयार न कर दे। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड शाम को हम एक रैंडम लड़की मेलिसा को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकल रही थी। वो अपनी कार पार्किंग से निकाल रही थी, तभी ग्राहम वहां आकर उस लड़की की कार के सामने अपनी वैन पार्क करके उसका रास्ता रोक देता है। मेलिसा उसकी वैन के पास जाकर उसे गाड़ी हटाने के लिए कहती है, बट वो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है एंड किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे घसीटते हुए स्लॉटर हाउस ले जाता है एंड उसके हाथ बांधकर हुक से उसे लटका देता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलने पर उसे रियलाइज़ होता है वहाँ किसी और लड़की को भी बांधकर रखा हुआ है। उसी सुबह एलिसन बाहर जॉगिंग के लिए निकल जाती है। जॉगिंग करते वक्त वो उस स्लॉटर हाउस के सामने से गुजरती है, जहाँ खिड़की पर उसे मार्टिन खड़ा दिखाई देता है, जो एलिसन को देखकर अंदर भाग जाता है। एलिसन उसे देखकर आवाज़ लगाती है, पर वो नहीं रुकता। जिसके बाद एलिसन जॉगिंग करते हुए आगे निकल जाती है। जॉगिंग करते वक्त एलिसन के पीछे एक ट्रक आ जाता है, जिसका ब्रेक फेल होने की वजह से उस ट्रक से बचने के लिए वो साइड में कूद जाती है, जिस वजह से उसके हाथ एंड पैर पर चोट आ जाती है। वहाँ पास ही में एक लड़का कार की मरम्मत कर रहा था, जिसका नाम विलियम था। वो भागकर एलिसन के पास आता है। एलिसन की हालत देखकर विलियम उसे हेल्प ऑफर करता है एंड उसे बाइक पर अपने साथ बिठाकर घर छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में बातें करते हुए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। विलियम एलिसन को घर के पास छोड़कर चला जाता है, बट जोनाथन विलियम एंड एलिसन को साथ देख लेता है। इधर स्लॉटर हाउस में ग्राहम मार्टिन के सामने एक और लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देता है। एक्चुअली ग्राहम चाहता था कि मार्टिन भी उसके जैसा कातिल बनकर लड़कियों को मारे, बट मार्टिन डर कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए मार्टिन एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ ग्राहम ने बुल के स्कल को रखा हुआ था। मार्टिन उस बुल के स्कल को देखकर डर जाता है। तभी वहाँ ग्राहम आकर मार्टिन को पकड़ लेता है
एंड उस कल से बात करने लगता है, जिसके बाद ग्राहम मार्टिन को सज़ा देने के लिए नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। जिसके बाद ग्राहम को कोई साया दिखाई देता है एंड उस साये से ग्राहम बहस करने लगता है। अगले दिन जोनाथन एलिसन को लेकर उसके नए कॉलेज में छोड़ने के लिए जाता है, जहां रास्ते में स्लॉटर हाउस को देखकर एलिसन अपने अंकल से उसके बारे में पूछती है। वो उन्हें बताती है कल जॉगिंग करते वक्त उसने वहां पर किसी लड़के को देखा था। तब जोनाथन एलिसन को कहता है वो जगह उसके क्लासमेट के पेरेंट्स की थी। वहां पर उनका स्लॉटर हाउस हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है एंड वहां पर वो अकेला ही रहता है। बातों बातों में एलिसन का कॉलेज आ जाता है एंड जोनाथन उसे वहां छोड़कर चला जाता है। इधर स्लॉटर हाउस में ग्राहम मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालकर उसे गर्म पानी से साफ करता है, जिसके बाद उसके कपड़े बदलकर वो वहां से चला जाता है। इधर कॉलेज में एलिसन कॉलेज घूमने के बाद विलियम से मिलने उसके घर पर जाती है, जहां पर वो कार रिपेयर कर रहा था। वही एलिसन की मुलाकात विलियम के डैड से होती है, जो हैंडीकैप थे। विलियम अपने डैड के साथ रहकर उनकी देखभाल करता था। वापस लौटते वक्त एलिसन स्लॉटर हाउस के पास से गुजरती है, जहां पर उसे ग्राहम खड़ा दिखाई देता है एंड वो उसे ही घूर रहा था, बट वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। घर पहुंचने में एलिसन को शाम हो जाती है एंड घर में जोनाथन एलिसन पर गुस्सा करते हुए उसे घर जल्दी आने के लिए कहता है। रात को स्लॉटर हाउस में मार्टिन मेलिसा के पास जाता है एंड उसके कहने पर उसकी रस्सी काटकर उसे आज़ाद कर देता है। ग्राहम अपने कमरे में बुल्सकल से बात कर रहा था, जिसके बाद ग्राहम मेलिसा को देखने उसके कमरे में जाता है, बट मेलिसा वहाँ पर नहीं थी। मेलिसा उस स्लॉटर हाउस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन सारे रास्ते ग्राहम ने बंद कर दिए थे। लेकिन तभी ग्राहम वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर मेलिसा डरकर छुप जाती है। वो एक हुक से ग्राहम पर हमला करती है, लेकिन ग्राहम उसे पकड़ लेता है एंड वो हुक उसके पैर में घुसाकर उसे उल्टा लटका देता है, जिसके बाद वो उसे बर्नर में ले जाकर बर्नर ऑन करके उसे जिंदा जला देता है। मेलिसा को जलाने के बाद ग्राहम मार्टिन के पास जाकर उस पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है वो अब उस पर यकीन नहीं करते, वो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे ग्राहम किसी अनजान ताकत से बात कर रहा था, जिसके बाद वो एटिक में जाकर अपने डैड की लाश के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। एक्चुअली ग्राहम ने अपने डैड को मारकर उनकी बॉडी को वहीं पर संभाल कर रखा हुआ था। अगले दिन एलिसन अपने क्लासरूम में बैठी थी, जहां पर उसका ध्यान लेक्चर पर नहीं था, इसलिए उसके टीचर उसे क्लास में ध्यान देने के लिए कहते हैं। शाम को जॉगिंग करते हुए वो विलियम से मिलती है। वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है एंड वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां कुछ देर बात करने के बाद वो कार में घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, बट तभी वहां जोनाथन आकर एलिसन को ले जाता है। जोनाथन एलिसन को कहता है वो लड़का उसके लायक नहीं है, सो वो उससे दूर रहे। इधर स्लॉटर हाउस में ग्राहम एक और औरत को पकड़ ले आया था। वो मार्टिन को उसे मारने के लिए कहता है एंड मारने के लिए चाकू उसके हाथ में देने लगता है, बट वो चाकू नहीं पकड़ता। तब ग्राहम उसे उस औरत के पैर पकड़ने के लिए कहता है एंड वो खुद उस औरत को मार देता है। ग्राहम मार्टिन को अपने जैसा बनाना चाहता था, बट उसे मार्टिन में काफ़ी खामियां दिखाई दे रही थी, जिसे दूर करने के लिए वो मार्टिन को उकसाता था। मार्टिन को साफ करते वक्त ग्राहम को फिर एक बार साया दिखाई देता है एंड वो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है। रात को मार्टिन को एक सपना आता है, जहां पर वो खुद को भागते हुए देखता है एंड भागते हुए उसके सामने बुल का स्कल आता है एंड वो डर कर उठ जाता है। अगली सुबह हम एलिसन को देखते हैं, जो नाराज़ थी एंड कैरन से बात कर रही थी। वो उन्हें जोनाथन के बिहेवियर के बारे में बता रही थी कि कल उन्होंने विलियम के साथ कैसा बर्ताव किया। तब कैरन एलिसन को कहती है कि उसके अंकल उसकी परवाह करते हैं, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तब बातों बातों में एलिसन को पता चलता है कि विलियम की माँ ने सुसाइड किया था। ये जानकर वो विलियम से मिलने उसके घर पर चली जाती है। एलिसन विलियम के पास जाकर उसे कल रात के लिए सॉरी कहती है एंड उसे समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी विलियम के डैड वहाँ आ जाते हैं एंड तब विलियम एंड उसके डैड में एलिसन को लेकर एक बहस हो जाती है एंड विलियम के डैड एलिसन को वहाँ से भगा देते हैं। इस वजह से विलियम अपने डैड से नाराज हो जाता है। घर लौटते वक्त एलिसन फिर से मार्टिन को खिड़की पर खड़ा देखती है। मार्टिन उसे देखकर अंदर भाग जाता है। उसके पीछे एलिसन उस स्लॉटर हाउस में चली जाती है। अंदर मार्टिन को ढूंढते हुए वो एक रूम में पहुंचती है जहां ग्राहम की डायरी रखी हुई थी। उस डायरी में ग्राहम ने उन सब लड़कियों की मिसिंग कटिंग्स लगा रखी थी जिन्हें उसने मारा था एंड साथ ही उन लड़कियों की कोई चीज़ निशानी के तौर पर लगा रखी थी। उस डायरी में एलिसन को मार्टिन की न्यूज़ कटिंग भी मिलती है, जिसके बाद वो रूम से बाहर आकर मार्टिन को ढूंढने लगती है। मार्टिन उसे देखकर भागने लगता है। तब एलिसन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्राहम वहां आ जाता है एंड उसे मारकर बेहोश कर देता है। एलिसन की जब आँख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ देखती है। अगले दिन जोनाथन एलिसन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वहां विलियम आता है एलिसन से मिलने के लिए। वो जोनाथन एंड कैरन को बताता है कल उसका एलिसन के साथ झगड़ा हुआ था एंड वो गुस्से में उसके वहां से चली गई थी। इस बात पर जोनाथन विलियम पर गुस्सा करता है एंड उसे एलिसन से दूर रहने के लिए कहता है। एलिसन को ढूंढते हुए जोनाथन ग्राहम के घर यानी उस स्लॉटर हाउस में पहुंचता है। जोनाथन ग्राहम के दरवाजे पर आकर उसे आवाज देता है। तब एलिसन अपने अंकल की आवाज पहचान लेती है। वो अपने अंकल को पुकारती इससे पहले ग्राहम उसका मुंह पट्टी बांधकर बंद कर देता है। ग्राहम दरवाजे पर जाकर जोनाथन से बात करता है। तब जोनाथन एलिसन एंड उस छोटे बच्चे के बारे में उससे पूछता है जिसे एलिसन ने स्लॉटर हाउस में देखा था, बट ग्राहम उसे कहता है उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है एंड ग्राहम उसे अपनी प्रॉपर्टी से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन जोनाथन स्लॉटर हाउस में देखना चाहता था, इसलिए वो उससे अंदर आने की इजाज़त मांगता है। इसी बीच एलिसन के मुंह की पट्टी खुल जाती है एंड वो अपने अंकल को आवाज़ लगाती है। जोनाथन एलिसन की आवाज़ पहचान लेता है, बट वो उसकी कुछ मदद करता इससे पहले ग्राहम जोनाथन को गोली मार देता है एंड जोनाथन वही मर जाता है। जिसके बाद ग्राहम गुस्से में अंदर आता है एंड एलिसन को कोल्ड रूम में बंद कर देता है। स्लॉटर हाउस के पास से गुजरते हुए विलियम को जोनाथन का ट्रक बाहर खड़ा दिखाई देता है। तब वो देखने के लिए ग्राहम के घर के अंदर चला जाता है। इधर अंदर एलिसन उस कोल्ड रूम की लाइट ऑन करती है। तब वहाँ पर बहुत से बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा जाती है। एलिसन दरवाजे के बाहर मार्टिन को देखती है एंड वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, बट वो कुछ नहीं करता एंड वहाँ से चला जाता है। तभी एलिसन एंड जोनाथन को ढूंढते हुए विलियम उस कोल्ड रूम के पास पहुँच जाता है। वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट पीछे से ग्राहम आकर विलियम पर हमला करके उसे मार देता है एंड उसे घसीट कर अंदर ले जाता है। अंदर जाकर ग्राहम फिर से बुलस्कल से बहस कर रहा था। वो अपने दिमाग के अंदर ख्यालों में बुलस्कल को तोड़कर खुद को आज़ाद कर लेता है, बट वो रियल में ऐसा नहीं कर पाता। वो किचन में जाकर मार्टिन से अजीब बातें करने लगता है एंड गुस्से में मार्टिन के हाथ में चाकू घोंप देता है। इधर कोल्ड रूम के अंदर एलिसन दरवाजे में रॉड डालकर दरवाज़ा खोल देती है एंड बाहर निकलते वक्त किचन में मार्टिन को देखकर उसे बचाने के इरादे से उसे अपने साथ ले जाती है। एलिसन मार्टिन को उठाकर घर की तरफ भागने लगती है एंड इधर ग्राहम जोनाथन की बॉडी को उसके घर ले जाता है। कैरन दरवाज़ा खोलती है तो ग्राहम उस पर अटैक करता है। इस बीच कैरन अपनी बेटी को भागने के लिए कहती है। तब वो जाकर अपने कमरे में छुप जाती है। इस दौरान ग्राहम कैरन पर चाकू से वार कर देता है एंड जोनाथन की बॉडी को घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो घर को आग लगा देता है। आग लगाकर ग्राहम ऊपर वेंडी के कमरे में जाता है। तब वेंडी उसे कहती है वो उसके एनिमल्स को हर्ट ना करे। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। तब तक एलिसन घर पहुंच जाती है एंड कैरन को देखती है। कैरन उसे वेंडी को बचाने के लिए कहती है। तब एलिसन चाकू लेकर ऊपर जाती है एंड ग्राहम को चाकू मार देती है।
तब ग्राहम उसी जख्मी हालत में वहां से भाग जाता है, जिसके बाद एलिसन वेंडी को कमरे में रहने के लिए कहती है एंड वो नीचे जाकर 911 पर कॉल करती है। तभी मार्टिन उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से वो गिर जाती है एंड मार्टिन उसे चाकू घोंप घोंप कर मार देता है। ग्राहम जो चाहता था कि मार्टिन भी उसकी तरह साइको किलर बने, वो अब सच में हो गया था। एलिसन को मारने के बाद मार्टिन ऊपर जाकर वेंडी को भी मार देता है एंड पूरा घर आग में जल जाता है। इधर ग्राहम जख्मी हालत में स्लॉटर हाउस पहुंचता है एंड वहां पहुंचकर वो अपने डैड की डेड बॉडी से बात कर रहा था। इसी बीच मार्टिन वहां आ जाता है एंड ग्राहम पर कुल्हाड़ी से हमला करके बहुत बेदर्दी से उसे मार देता है। अगली सुबह पुलिस जोनाथन के घर पहुंचती है, जहां सब कुछ जला हुआ था एंड पुलिस को वहां 4 बॉडीज मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है एक्सीडेंट की वजह से घर में आग लगी होगी एंड कोई भी बच नहीं पाया होगा। इधर विलियम के डैड विलियम का इंतजार करते हुए दरवाजे पर बैठे हुए थे। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं स्लॉटर हाउस में मार्टिन बुल स्केलेटन को दीवार पर लगा रहा था एंड स्केलेटन लगाने के बाद वो खिड़की से बाहर देखकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।